बीजेपी राष्ट्रीय जनजातीय मोर्चा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सांसद समीर उरांव ने न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में कहा कि वो इस पद को चुनौती की तरह लेते हुए आदिवासियों के कल्याण के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी अपनी राय रखी है। अध्यक्ष जेपी नड्डा के नई टीम का ऐलान हो गया है और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव समेत झारखंड को 2 अन्य और महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिली है, जिसमें रघुवर दास और अन्नपूर्णा देवी भी हैं। हमारे साथ अभी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव जी है। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत, आपको बधाई, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि लुक एट नॉर्थ ईस्ट और आदिवासियों को लेकर के उनकी चिंता हमेशा बनी रही है, चूँकि आप एक आदिवासी स्टेट से आते हैं, तो पहली प्रायोरिटी संगठन को लेकर के कि किस तरीके से कोई नया आइडियाज़ जिसके जरिए आप काम करने वाले हैं या जिसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष के रूप में मुझे काम करने के लिए अवसर दिए हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही सभी केंद्रीय नेतृत्व को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। जनजाति समाज के बीच में देश भर में काम करने के लिए यह अवसर ज़रूर मिला है, लेकिन इस अवसर को मैं चुनौती के रूप में मानता हूं। इसलिए कि आज़ाद भारत में जनजाति के बीच में कई प्रकार के जो है परिस्थितियां हैं, और यह परिस्थितियां पिछले दिनों में जो भी सरकारें रहीं, उन सरकारों के द्वारा इसको निष्पादन नहीं करने के कारण इस प्रकार से परिस्थितियां उत्पन्न गई हैं। सबसे पहले तो जो संविधान बना उस समय ही जनजाति समुदाय के लोगों की स्पष्ट परिभाषा नहीं बनाई गई, उसको जो है भेग में रखा गया, जिसके कारण आज जनजाति समुदाय अपने सामाजिक जो अधिकार है, परंपरा है, संस्कृति है, उनकी अपनी जो अलग से जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, उन सारे चीज़ों में कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों के माध्यम से वो जो है अतिक्रमण हो रहा है और वो उस अतिक्रमण से झेल रहे हैं। ये एक अलग एक समस्या है। साथ ही संवैधानिक भी कुछ चीज़ें हैं। अब निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम जो है एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावनाओं के आधार पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो एकात्म मानववाद दर्शन के विचारों के साथ हम काम को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही। इसलिए ऐसे सारे विसंगतियों को हम लोग धीरे धीरे कैसे क्या हो सकता है, ये हम लोग आगे करने के लिए प्रयास करेंगे। इनके लिए चुनौती है, लक्ष्य भी है, आने वाले वक्त में पूरा करेंगे। लेकिन सवाल है कि उस पूरा करने को लेकर, विचारधारा को लेकर जो टकराव होगा, उसका राजनीतिक हिसाब किताब ही आने वाला वक्त तय करेगा। कैमरामैन शशि के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 11, दिल्ली।